हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने रीति सिद्ध कवियों के बारे में पढ़ा था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, आप चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम रीति मुक्त कवियों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रीति मुक्त कवि आलम जाति के ब्राह्मण थे, किंतु शेख नाम की रंगरेजीन से विवाह कर मुसलमान हो गए थे। आलम जाति के क्या थे? ब्राह्मण थे। आलम औरंगजेब के दूसरे बेटे बहादुर शाह मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। किसके आश्रय में रहते थे? आलम औरंगजेब के दूसरे बेटे बहादुर शाह मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। आलम का कविता काल सन 1683 से 1703 तक माना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां निम्न है। आलम केली, माधवानल, कामकंदला, सुदामा चरित, श्याम स्नेही। आलम के विषय में आचार्य शुक्ल ने लिखा है, ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गन्ना रसखान और घनानंद की कोटि में ही होनी चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में लिखा है, ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। याद रखना है कि घनानंद के विषय में ये किसका कथन है कि ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। घनानंद का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्न है। इनका जन्म 1690 और मृत्यु 1739 ईस्वी और जन्म स्थान बुलंदशहर, मृत्यु स्थान वृंदावन, संप्रदाय निम्बारक, प्रेयसी गणिका सुजान, आश्रयदाता मोहम्मद शाह रंगीले। घनानंद के संदर्भ में ब्रजनाथ ने दो सवैया लिखा है जो निम्न है। ने ही महाब्रज भाषा प्रवीण ओ सुंदर ताहु के भेद को जाने, जो वियोगी की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को जाने। ये पंक्तियां आप एक बार पढ़ लेना। आगे पढ़ते हैं। घनानंद की प्रमुख काव्य कृतियां निम्नांकित है। सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपाकंद, रस केली वली और यमुना यश। इनकी विरह लीला ब्रजभाषा में है, किंतु फारसी के छंद में है। घनानंद के संदर्भ में आचार्य शुक्ल की निम्न पंक्तियां महत्वपूर्ण है। इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालीन ब्रजभाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जंबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। प्रेम की अनिवार्य नियता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया है। घनानंद जी उन विरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा को ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में दूसरा नहीं हुआ। भाषा के लक्षण और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। लाक्षणिकता, मूर्तिमता और प्रयोग वैचित्र्य की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी, खेद है कि वह फिर 250 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्यधारा में ही अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए प्रकट हुई। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, रीतिकाल की बौद्धिक विरहानुभूति निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा ही हृदय को चीर देती है और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। जो एनटीए नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें इस तरह के कथन पूछे जाते हैं। इनमें से कोई 3 जो कथन है वो यहाँ से लिए जाएंगे और एक कथन किसी और कवि का दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि घनानंद के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य है। तो आपको हर कथन को अच्छे से पढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं।
बोधा का वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। पन्ना नरेश खेत सिंह ने बुद्धिसेन का उपनाम बोधा किया था। पन्ना के दरबार की सुबहान नाम की एक गणिका से बोधा प्रेम करते थे। बोधा की प्रमुख रचनाएं हैं विरह, बारिश और इश्कनामा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 3 ठाकुर की चर्चा की है। असली वाले प्राचीन ठाकुर, असनी वाले दूसरे ठाकुर और ठाकुर बुंदेलखंडी। रीतिकाल की रीतिमुक्त काव्यधारा से ठाकुर बुंदेलखंडी का संबंध है। इनका मूल नाम लाला ठाकुरदास था। ठाकुर के आश्रयदाता जेतपुर नरेश राजा केसरी सिंह तथा उनके पुत्र राजा पारीक्षत थे। ठाकुर की प्रमुख काव्य कृतियां हैं ठाकुर ठसक, ठाकुर शतक और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ठाकुर के संबंध में लिखा है। ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेश नहीं है, ना तो कहीं व्यर्थ का शब्दाडंबर है, ना कल्पना की झूठी उड़ान और ना अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन है ठाकुर के संबंध में। ठाकुर प्रधानतः प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यवहार के अनेकांग दर्शी कवि थे। द्विजदेव महाराज मानसिंह अयोध्या के राजा थे। द्विजदेव प्रमुख रचनाएं हैं श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में ये उनकी सी सरस और भावमयी फुटकल श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई। ऋतु वर्णनों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ा है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।